बच्चों कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम भोजन एवं मानव स्वास्थ्य का पार्ट 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जल के बारे में और एक हमने बात की थी मोटापे के बारे में। मोटापे के बारे में हमने काफ़ी डिस्कशन किया, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी हमें मोटापे के बारे में डिस्कस करनी बाकी है। आज हम बात करेंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे ऊपर मोटापे नाम का एक रोग हैवी हो चुका है, या हम सामान्य अवस्था में है या हम कुपोषित अवस्था में है, यानी कि दुर्बल या कमज़ोर है। इस चीज़ के बारे में हम नॉलेज लेंगे कि किस प्रकार से हम घर पर बैठकर ये पता कर सकते हैं कि हमारा शरीर किस अवस्था में चल रहा है। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला मेरा आज का टॉपिक यही है, शरीर भार सूचकांक, जिसे बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स के बारे में हम थोड़ा विस्तार से आज चर्चा करते हैं। बॉडी मास इंडेक्स निकालने के लिए शरीर भार सूचकांक का मतलब क्या होता है। शरीर भार सूचकांक का एक पैरामीटर होता है बच्चों, उसके आधार पर हमें यह पता लगेगा कि क्या हमारा शरीर जिसका लंबाई और वजन यानी कि लेंथ और वेट का अनुपात सही है या नहीं है, अधिक है कम है, उसके बारे में हम डिटेल से आज इस बीएमआई में जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो देखिएगा, जैसे कि बीएमआई का फॉर्मूला हमें सबको पता होना चाहिए और फुल फॉर्म पता होना चाहिए, बॉडी मास इंडेक्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं शरीर भार सूचकांक। बीएमआई का फॉर्मूला होता है मानव भार किलोग्राम में और आपकी लंबाई मीटर में। लंबाई मीटर में उसका हमें होल स्क्वायर करना है, यानी कि स्क्वायर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक स्केल के बारे में बताता हूं, जिससे हमें यह पता लगेगा कि हम मोटे हैं या हम बहुत ज़्यादा मोटे हैं, या हम सामान्य हैं, या हम कमज़ोर हैं। तो ये चार जो स्थितियां हैं उनके बारे में हमें पता लगने वाला है। तो ध्यान से आप सुनिएगा, यदि हमारा बीएमआई 18 से कम आ रहा है, 18 से कम आ रहा है, इसका मतलब हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की क्या है, कमी है। हमें अलग अलग प्रकार के पोषक तत्वों की हमारे शरीर में क्या है, कमी है। और यदि हमारा बीएमआई 18 और 25 के बीच में आता है, इसका मतलब हम सामान्य अवस्था में है। ठीक है, यानी हम फिट है। 18 से 25 के बीच में आने का मतलब होता है हम फिट है। 25 और 30 के बीच में यदि हमारा ईएमआई आता है, इसका मतलब हमारे ऊपर मोटापा सवार हो चुका है। ये एक प्रकार से घंटी है मोटापे की, कि ये आपका मोटापा यहाँ पर सवार हो गया है। घंटी से याद आया, वीडियो के नीचे भी आपको एक घंटी दिख रही होगी, उसको थोड़ा सा बजा दीजिएगा। तो 25 से 30 के बीच में क्या हो जाता है, मोटापा आप पर सवार होने लग जाता है। और 30 से ऊपर यदि आपका नंबर आ रहा है, इसका मतलब आपके शरीर पर बहुत ज़्यादा वसा जमा हो चुकी है, बहुत अधिक मोटे हो चुके हो आप। तो ये चीज़ आप कैसे निकालते हैं, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखिएगा, हम किसी भी एक व्यक्ति का बीएमआई निकालते हैं। जैसे कि मान लो ये कोई व्यक्ति है और इसका बीएमआई हम निकाल रहे हैं। ठीक है जी, ये कोई भी XYZ कोई व्यक्ति है, इसका बीएमआई हम कैलकुलेट करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने इस व्यक्ति को, उसकी जो हाइट है वो है 5.4 फीट, उसको मैंने चेंज किया है मीटर के अंदर, क्योंकि हमें यहाँ पर लंबाई मीटर में चाहिए। तो हमें मीटर में लंबाई चाहिए, इसलिए मैंने इसको चेंज किया है मीटर के अंदर, जो होती है 1.65 मीटर। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है जो मैंने यहाँ पर लिख रखी है। ठीक है, और इस व्यक्ति का जो वजन है वो किलोग्राम के अंदर है 75 किलो, यानी 75 kg। ये दोनों चीजों का यूज लेते हुए मैंने बीएमआई निकाला, तो 75 डिवाइडेड बाई 1.65 का होल स्क्वायर। ये कैलकुलेशन आप घर पर बैठकर आराम से कर सकते हैं। 75 अपॉन 1.65 मल्टीप्लाई 1.65, इसको जब मैंने सोल्व किया तो मेरे पास उत्तर के अंदर आंसर आया मेरे पास 27। ये 27 इस व्यक्ति का बीएमआई आया है 27। अब हम क्या करेंगे, बीएमआई स्केल के अंदर आएंगे। बीएमआई स्केल में ये देखेंगे कि क्या ये व्यक्ति सामान्य है, क्या ये व्यक्ति कमजोर है, क्या ये व्यक्ति मोटा है, या क्या ये व्यक्ति बहुत ज्यादा मोटा है। 27 आया 27, तो देखिएगा 25 और 30 के बीच में आता है आपका 27। ठीक है, इस पैरामीटर के बीच में आ रहा है, इसका मतलब कि ये व्यक्ति कुछ अवस्था में मोटा है।
मतलब इसकी बॉडी बोल रही है कि अब यहां पर क्या है, आप इससे ज्यादा और आगे बढ़ेंगे तो आप और ज्यादा मोटे हो जाएंगे। तो इस प्रकार के व्यक्ति को वहीं पर अपने शरीर को मोटापे से कम करने के लिए व्यायाम का सहारा लेना चाहिए, ठीक है, और इस मोटापे को कम करना चाहिए। तो बच्चों, आप भी घर पर बैठकर अपना बीएमआई जरूर निकालिएगा आज, और मुझे कमेंट में अपना बीएमआई जरूर भेजिएगा। और एक इंटरेस्टिंग चीज कि आपको बीएमआई निकालने का सिंपल सा जो फंडा है वो देखिएगा। जैसे कि आपकी हाइट 5 फुट है या 5 फीट है, सॉरी, सो 1.52 मीटर आपकी क्या होगी, मीटर के अंदर चेंज हो गई। तो मैंने यहां पर सारे पैरामीटर लिख रखे हैं कि आप फिट की जो हाइट है आपकी उसको मीटर के अंदर चेंज इस प्रकार से कर सकते हैं। 5 फीट है तो 1.52 मीटर, 5.4 है तो 1.64, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। 5.5 फीट है तो 1.65 मीटर, 5.8 फीट है तो 1.74 मीटर, 5.9 है तो 1.77, 6 फीट है तो 1.84 और 6.5 है तो आपका 2.34 मीटर। ये आप इसके द्वारा आप अपना बीएमआई निकालकर अपने कमेंट के अंदर जरूर दीजिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि मेरा बीएमआई आप निकालें तो आप चलिए ये होमवर्क में ये क्वेश्चन ले लीजिएगा कि आप मेरा बीएमआई भी निकालकर मुझे जरूर बताइएगा कि कितना है। तो मैं बता देता हूं आपको, मेरा वेट केजी के अंदर और मेरी हाइट, वेट और हाइट मैं आपको दे रहा हूं। तो मेरी हाइट है 5.9 फीट, उसको मीटर में आप चेंज कर लीजिएगा। तो 5.9 फीट यानी कितना हो गया, 1.77 मीटर, और वेट है मेरा 67 केजी। इसके आधार पर आप मुझे मेरा खुद का बीएमआई निकालकर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ये बात हुई हमारे बीएमआई के बारे में। अब बीएमआई में एक चीज और बता देता हूं, यदि आप 25 के थोड़ा बहुत ऊपर जा रहे हैं तो उसी समय आपको अपने मोटापे को कंट्रोल करना चाहिए। यदि आप 18 से नीचे है तो आपको अच्छे अच्छे न्यूट्रिशंस लेने चाहिए, जिससे क्या हो, आप सामान्य अवस्था में आ सकें। आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं, अति मोटापे में आ रहे हैं, तो आपको मेहनत करनी चाहिए और फल सब्जियां हैं, पर्याप्त मात्रा में जल है, व्यायाम है, इन सब चीज़ों का, ये सब चीज़ें आपके दैनिक जीवन में करनी चाहिए। तो ये हो गया आज डिस्कशन शरीर भार सूचकांक यानी कि बीएमआई के बारे में। बीएमआई के बारे में हमने विस्तार से यहाँ पर चर्चा कर ली है। आप अपना बीएमआई जरूर मुझे शेयर कीजिएगा। अब मैं आज नए टॉपिक पे आता हूँ, रक्तचाप के बारे में। देखिएगा बच्चों, रक्त जो होता है उसमें हम बात करेंगे आज रक्तचाप के बारे में। तो रक्तचाप क्या होता है, सबसे पहले मेरा टॉपिक है रक्तचाप क्या होता है। ब्लड प्रेशर आपने सुना होगा, ब्लड प्रेशर। तो रक्तचाप क्या होता है, रक्त वाहिनियों में बहते हुए रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दाब को रक्त दाब कहते हैं। यानी कि जो आपका रक्त वाहिनियां हैं, नसें हैं, या जिन्हें हम धमनियां बोलते हैं, रक्त वाहिनियों में बहते हुए रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर, यानी जो, जैसे कि मैं थोड़ा सा एक छोटा सा डायग्राम के माध्यम से आपको समझा देता हूं। यहाँ पे इसको मैं मिटा रहा हूं, देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये हमारी धमनियां हैं, मैं एक धमनी बना रहा हूं, ऐसे नसें है मान लो, और यहां से मान लो रक्त है वो आपके इसके अंदर से ऐसे जा रहा है। तो क्या होगा, ये रक्त आपकी धमनियों पर एक दबाव लगाएगा, एक प्रेशर लगाएगा। क्या लगाएगा, एक प्रेशर लगाएगा, यहां पर एक दबाव लगाएगा। तो इस दबाव को ही हम क्या कहते हैं, दीवारों पर डाले गए दाब को ही हम क्या बोलते हैं, रक्त दाब या रक्तचाप कहते हैं। तो रक्तचाप के बारे में आपको पता लग ही गया होगा। देखिएगा क्या होता है, हमारा हृदय जो है वो धमनियों, वाहिनियों या नसों के द्वारा हमारी कोशिकाओं को पोषक तत्व पहुंचाता है। पोषक तत्व क्या होता है, रक्त के अंदर होता है पोषक तत्व। तो उन पोषक तत्वों को पहुंचाने का कार्य करता है। और कोशिकाओं के पास में यदि कोई वेस्ट मटेरियल है तो उस वेस्ट मटेरियल को वहां से क्लीन करने का काम भी कौन करता है, रक्त ही करता है। तो रक्त दाब के बारे में आपको नॉलेज मिल गया होगा। और यहां पर एक छोटी सी चीज एक मैं और भी बताना चाहूंगा आपको, हृदय का क्या कार्य होता है। देखिएगा, जैसे कि मान लो ये एक नदी है, मान लो ये क्या है, यहाँ पे एक नदी है जिसमें जल भरा हुआ है, और
यहां पर एक खेत है, मान लीजिएगा ये क्या है, एक फील्ड यानी खेत है। आपको ये जल इस खेत तक पहुंचाना है, इस फील्ड तक पहुंचाना है, तो आप क्या करेंगे, यहां पर एक पाइप लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एक पाइप लगा देंगे। और पाइप से यदि पूर्ण सप्लाई नहीं हो रही है तो आप क्या लगाएंगे, यहां पर एक छोटी सी मोटर लगा देंगे, जिसके माध्यम से, उसके फ्लो के माध्यम से आराम से यहां पर क्या होगा, ये जल इस खेत में आराम से पहुंच जाएगा। तो ये जल यहां से यहां तक जब हम पहुंचाएंगे तो किसका यूज हो रहा है, यहां पे मोटर का। वो सेम ही चीज बच्चों यहां पे समझिएगा, ये जो जल है उसकी जगह पर तो हमारे शरीर में क्या है, रक्त है। और ये जो मोटर है उसकी जगह पर कौन हो गया, हृदय है। और ये जो पाइप है उसकी जगह पर कौन हो गई, नसें या धमनियां, या कह सकते हैं रक्त वाहिनियां। ठीक है। और ये जो खेत है उसकी जगह पर हो गया हमारा पूरा शरीर। तो ये सेम ऐसा ही कार्य हमारा हृदय भी रक्त को हमारे शरीर में या हमारी अनेक कोशिकाओं तक पहुंचाने में कार्य करता है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं जो रक्तचाप जो होता है बच्चों, वो दो प्रकार का होता है, 2 टाइप्स का होता है। वो होता है आपका, एक तो होता है सिस्टोलिक और एक होता है डायास्टोलिक। सिस्टोलिक और डायास्टोलिक के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। सिस्टोलिक को बोलता है S और डायास्टोलिक को लिखते हैं D से। तो सिस्टोलिक आप आराम से पता लग पाएंगे, सिस्टोलिक देखो C यानी S, तो आपको याद रह जाएगा सिस्टोलिक मतलब S। सिस्टोलिक का जो सामान्य जो मात्रा होती है सिस्टोलिक की वो होती है 120 और डायास्टोलिक की होती है आपके 80। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सिस्टोलिक के बारे में। सिस्टोलिक क्या है, सिस्टोलिक होता है हृदय द्वारा रक्त को धमनियों में भेजना। हृदय द्वारा रक्त को धमनियों में भेजने का जो कार्य होता है वो क्या कहलाता है, सिस्टोलिक कहलाता है। और जब हृदय रक्त को धमनियों में भेजता है उस समय रक्त का जो चाप होता है रक्त दाब जो होता है 120, यानी उस समय सिस्टोलिक की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 120 होनी चाहिए। अब देखिएगा डायास्टोलिक। डायास्टोलिक का मतलब क्या होता है, धमनियों द्वारा रक्त को हृदय में भेजना। धमनियां जब रक्त को हृदय में भेजती है उस कंडीशन को हम बोलते हैं डायास्टोलिक, और वो वैल्यू सामान्य व्यक्ति की होनी चाहिए 80, यानी 120 और 80 ये आपके सिस्टोलिक और डायास्टोलिक वैल्यूज होती है। ठीक है जी। अब देखिएगा, अब हम बात करते हैं कि हमें रक्तचाप को कैसे मापेंगे। तो उपकरण क्या होगा, उपकरण होता है आपका जिसे हम कहते हैं रक्तचाप मापी, जो आप डॉक्टर्स के पास में देखते होंगे। स्पाइगे मैनोमीटर इसको बोला जाता है, स्पाइगे मैनोमीटर। ठीक है जी, ये आपका हो गया उपकरण। अब मैं डिस्कशन करता हूं कि जैसे मान लो आपका सिस्टोलिक 120 से ज्यादा आ रहा है तो क्या होगा, या आपका डायास्टोलिक 80 से कम आ रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगी। आपने एक चीज जरूर सुनी होगी कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया यानी बीपी हाई हो गई, या ब्लड प्रेशर कम हो गया यानी बीपी लो हो गई। ये एक्चुअल में बीमारियां होती हैं, ये भी क्या होती है, एक प्रकार की बीमारियां होती है। तो सिस्टोलिक का मान 120 से जब ऊपर चला जाता है तो उसे हम कहते हैं रक्तचाप का बढ़ना, और जब डायास्टोलिक का 80 से नीचे आ जाता है तो उसे कहते हैं हम रक्तचाप का कम होना या निम्न रक्तचाप और उच्च रक्तचाप की बीमारी। अब हम बात करते हैं कि जो प्रमुख व्यक्ति जिन्होंने हमें रक्तचाप के बारे में बताया, सिस्टोलिक डायास्टोलिक के बारे में बताया, तो स्टीफन हेल्स ने घोड़ों के अंदर यह प्रयोग किया था 1733 में, और उन्होंने हमें रक्तचाप के बारे में बताया था। एक थे आपके कापलन ने हमें ये जो परिभाषाएं हैं सिस्टोलिक डायास्टोलिक रक्तचाप, इन सब की जो परिभाषाओं के बारे में बताया था, वो बताया था कापलन ने 1983 में। कब बताया था, 1983 में। ठीक है बच्चों, तो इसके आगे बढ़ रहा हूं मैं रोग के बारे में। रोग का मतलब निम्न रक्तचाप क्या होता है, और एक हम पढ़ेंगे आज उच्च रक्तचाप क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, निम्न रक्तचाप का मतलब क्या है। निम्न रक्तचाप का मतलब है धमनियों व नसों में रक्त का कम होना। धमनियों व नसों में रक्त का कम होना, जैसे कि आपने देखा होगा कि धमनियों के अंदर जब रक्त होगा ही नहीं, पाइप के अंदर जब पानी होता ही नहीं है, जैसे मान लीजिए, तो क्या होगा, वो पाइप एकदम शिथिल हो जाएगा, आराम से फ्लेक्सिबल हो सकता है, दब सकता है। उसी प्रकार से जब धमनियों व नसों में रक्त नहीं होगा तो क्या होगा, रक्तचाप का मान क्या होगा, निम्न होगा। निम्न यानी कि 80 से नीचे जब जाएगा तो वो कंडीशन कहलाएगी आपकी निम्न रक्तचाप वाली। और उस कंडीशन में क्या होगा, शरीर को प्रॉब्लम क्या होगी,
शरीर में ऑक्सीजन व अन्य खाद्य पदार्थों की पूर्ति कम होगी। यदि रक्त ही धमनियों में कम है तो ऑक्सीजन भी क्या होगा, कम होगा, ऑक्सीजन लेवल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और उससे क्या होगा, अंगों का क्षतिग्रस्त हो जाना। अंगों का क्षतिग्रस्त क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है रक्त हमारे शरीर में कोशिकाओं को विकसित करता है या उन्हें पोषक तत्व प्रोवाइड करवाता है। तो जब आपके शरीर का रक्तचाप ही निम्न है तो रक्त आपकी कोशिकाओं को ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से क्या हो जाएंगे, अंगों में क्षति पहुंचेगी, आपके अंग विकृत हो सकते हैं। यह हो गया आपका निम्न रक्तचाप। अब बात करता हूं मैं उच्च रक्तचाप के बारे में। उच्च रक्तचाप क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। धमनियों व नसों में रक्त का अधिक दबाव होना। क्या होगा, जब देखिएगा दोनों कंडीशंस को ध्यान से समझिएगा। ये मान लो मैंने धमनियां बनाई और दो कंडीशन बना रहे हैं हम, फर्स्ट कंडीशन और ये बना दी मैंने सेकंड कंडीशन। जब यहां पर रक्त होगा ही नहीं या बहुत कम मात्रा में होगा या उसका जो दबाव होगा रक्त का वो 80 से भी कम होगा, 80 से भी डायस्टोलिक उसका 80 से भी कम होगा, उस कंडीशन को हम बोल देंगे निम्न रक्तचाप। यानी रक्त बहुत ज्यादा कम है तो उस कंडीशन में हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी और अंग है वो क्षतिग्रस्त होने लग जाएंगे। और उच्च रक्तचाप में क्या होगा, उच्च रक्तचाप में आपके बहुत ज्यादा दबाव पड़ेगा धमनियों पर, यानी जो प्रेशर होगा वो इनकी दीवारों पर बहुत ज्यादा पड़ेगा, बहुत ज्यादा दबाव पड़ेगा। तो क्या होगा, धमनियां जो होगी उस कंडीशन में फट भी सकती है, इतना ज्यादा दबाव पड़ेगा कि वो धमनियां फट सकती है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं उच्च रक्तचाप, और इसमें धमनियों के फटने की आशंका भी रहती है। ठीक है, अब बात करता हूं मैं उपाय के बारे में। उपाय के बारे में ध्यान से समझिएगा बच्चों। उपाय क्या है इन सब चीजों के, फल व सब्जियों का प्रयोग हमें करना चाहिए और जल पर्याप्त मात्रा में, यानी मैंने बोला था 8 से 9 गिलास पानी हमें रोज पीना चाहिए, ज्यादा पिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमें दैनिक जीवन में अपने व्यायाम को जरूर जोड़ना चाहिए। आप योग कीजिए, किसी भी प्रकार का व्यायाम कीजिए, आपके शरीर से एक्सक्रीशन होना चाहिए पसीने के रूप में। तो आपको ये सारी चीजें आपके दैनिक जीवन में इंक्लूड करनी चाहिए। अब क्या नहीं करना चाहिए, तो जंक फूड को या तो कम करना चाहिए या बिल्कुल ही खत्म कर देना चाहिए, इसका यूज नहीं करना चाहिए, कृत्रिम भोजन नहीं लेना चाहिए। एक मेन इंपॉर्टेंट हृदय से संबंधित रोग होता है मोस्टली धूम्रपान व मदिरा के कारण। धूम्रपान व मदिरा का सेवन हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जैसे सेल्स जो होते हैं वो भी खत्म होने लगते हैं। तो बच्चों आज के टॉपिक में हमने क्या क्या डिस्कस किया, एक बार फिर से बोल देता हूं। शरीर भार सूचकांक के बारे में डिस्कशन किया था। तो आप सब लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपना अपना बीएमआई जरूर निकाल कर मुझे भेजेंगे और मेरा अपना बीएमआई भी आप निकाल कर भेज सकते हैं। रक्तचाप के बारे में डिस्कस किया था हमने, रक्तचाप किसे कहते हैं, उसके प्रकार, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बारे में मैंने आपको बताया। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के अंदर मैंने आपको डेफिनेशंस बताई और सामान्य व्यक्ति का सिस्टोलिक कितना होता है 120 और डायस्टोलिक कितना होता है 80, ये भी बता दिया। उपकरण यानी कि आपको रक्तचाप मापना है कि आपके शरीर का कितना रक्तचाप है, तो उसके बारे में बताया मैंने। रक्तचाप मापी या इसे बोलते हैं स्पाइगे मैनोमीटर। जिन लोगों ने इसके बारे में चर्चा की या हमें नॉलेज दिया वो कौन है, तो स्टीफन हेल्स और एक कापलन है। और रोग निम्न रक्तचाप और उच्च रक्तचाप हो जाते हैं, होने की वजह से हमारे शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, अंग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। और उच्च रक्तचाप में क्या होता है, धमनियों के फटने की आशंका होती है। फिर मैंने आपको क्या बताया, उपाय बताए कि हमें फल सब्जियों का सेवन करना चाहिए, जल पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए और व्यायाम हमें करना चाहिए। जंक फूड बिल्कुल नहीं लेना चाहिए या कम कर देना चाहिए, या धूम्रपान में मदिरा बिल्कुल भी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो बच्चों ये था पार्ट 3 और आगे हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 4 को। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जितना भी मैंने ये पार्ट 3 तक जो पढ़ाया है या 4 तक जो पढ़ाया है, वो सारी चीजें आप नोट्स के द्वारा आप मुझे जरूर भेजते रहिए और जल्दी आपको इस पूरे चैप्टर का जो पीडीएफ है वो आपको इस नंबर पर आपको मैं जरूर दूंगा। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं पार्ट 4 में।